दुनिया में जिस एहसास के लिए हम सबसे ज्यादा तरसते हैं, मगर जिसकी सही डेफिनेशन को नहीं समझ पाते और दूसरों को तो एक्सप्रेस करना चाहते हैं पर खुद को एक्सप्रेस नहीं करते, वो है प्यार, लव, या अगर मैं कहूं तो सेल्फ लव, वो ज्यादा बेहतर होगा। तो आज की बुक समरी है लव योरसेल्फ लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट, जिसे लिखा है कमल रविकांत ने। कमल रविकांत एक ऑथर, एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर हैं। कई कंपनियों में इन्वेस्ट करने वाले कमल सिलिकॉन वैली के बेस्ट इंजीनियर्स के साथ में काम कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने रीबर्थ नाम की एक नॉवल और एक बुक लिव योर ट्रुथ भी लिखी है। कमल रविकांत नवल रविकांत के बड़े भाई हैं, जो उन्हीं की तरह एक ऑथर और इन्वेस्टर हैं। क्या आपको लगता है कि एक सिंपल सा सच आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? और अगर इस बुक के ऑथर यानी कि कमल रविकांत की बात माने तो ऐसे 3 शब्द हैं जो अगर आप रोज दोहराएंगे तो यकीन मानिए कि ये आपकी जिंदगी को बदल कर रख देंगे। क्योंकि ऐसा ही कुछ कमल रविकांत के साथ भी हुआ था, जो इन 3 शब्दों की बदौलत आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। उन्होंने ये बात गांठ बांध ली थी कि वो हर रोज इन 3 शब्दों को दोहराएंगे और इन शब्दों ने वाकई में उनकी लाइफ चेंज करके रख दी। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो 3 शब्द क्या हैं? बट ऑब्वियस आप उन 3 शब्दों के बारे में जानना ही चाहेंगे। तो आइए उन 3 शब्दों और उसके मैजिक और उससे जुड़ी इन सारी बातों को समझते हैं इस समरी के माध्यम से। शुरू करते हैं आज की बुक समरी लव योरसेल्फ लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट बाय कमल रविकांत। हालांकि इस बुक के ऑथर कमल रविकांत मानते हैं कि उनके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जैसी कोई बात नहीं है, पर उनके टैलेंट और उनकी पर्सनालिटी को देखते हुए उन्हें बड़ी इंप्रेसिव ऑडियंस के सामने स्पीच देने के लिए इनवाइट किया जाता है, जहां बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ, मैनेजर, हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और मल्टी मिलियनियर कंपनी के फाउंडर जैसे लोग शामिल होते हैं। तो आखिर कमल रविकांत में ऐसा क्या है जो लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं? उन्होंने तो ऐसी कोई लाइफ चेंजिंग इन्वेंशन भी नहीं की है और ना ही उन्हें कोई अवार्ड मिला है। उनके पास ऐसी कोई स्पेशल डिग्री भी नहीं है, लेकिन जब वो बोलना शुरू करते हैं तो यकीन मानिए कि ऑडियंस मंत्र मुग्ध होकर सुनती है। उनके मुंह से निकला एक एक शब्द जैसे सुनने वाले पर जादू कर देता है। कमल बताते हैं कि कैसे खुद से किए हुए एक सिंपल वादे ने उनकी पूरी लाइफ ही चेंज कर दी। तो आइए इस अमेजिंग और लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं इस चैप्टर से, बिगिनिंग। इस बुक के ऑथर कमल रविकांत जिंदगी के ऐसे मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे जहां इंसान को कुछ भी नहीं सूझता है। वो बस सारा दिन बिस्तर पर पड़े रहते थे। उन्हें उठने का मन नहीं करता था और अगर वो उठ भी जाते थे तो बेहद थका हुआ महसूस करते थे। उनके अंदर कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होती थी और ना ही उनका कुछ करने का मन करता था। ऐसी हालत में इंसान को कुछ याद नहीं रहता कि उसका पूरा दिन गुजरा कैसे। कमल भी आपकी तरह थे। उनके अंदर हालात से लड़ने की हिम्मत नहीं थी। उनका ना अपने नेगेटिव थॉट्स पर कोई कंट्रोल था और ना ही अपने माइंड पर। यहां तक कि एक करीबी दोस्त की मौत के बाद वो सदमे से उभर नहीं पाए थे। कमल का बिजनेस घाटे में जा रहा था और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। कुल मिलाकर कमल की जिंदगी उनके हाथों से निकलती जा रही थी। उनकी जिंदगी का यह सबसे मुश्किल दौर था। कमल बेहद निराश हो चुके थे। पर क्या आप जानते हैं कि वो इन सबसे बाहर कैसे निकले? एक दिन कमल जब सुबह उठे तो वो उनकी जिंदगी की एक नई सुबह थी, क्योंकि उस दिन उन्हें एहसास हुआ था कि वो अपनी लाइफ के ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच गए थे। कमल हार चुके थे। वो जिंदगी की लड़ाई लड़ते लड़ते थक चुके थे। दर्द झेलते झेलते थक गए थे। वो आज तक सिर्फ खुद पर तरस खाते आए थे, लेकिन अब उनके लिए यह और बर्दाश्त करना मुश्किल था। तब उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में फैसला लिया। उन्होंने एक पेपर उठाया और उस पर खुद से एक वादा लिखा। कमल ने खुद से वादा किया कि आज के बाद खुद पर तरस खाना बंद कर वो खुद से प्यार करेंगे। जिस तरह आज तक वो दूसरों से ट्रीट करते आए हैं, आज के बाद खुद को बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करेंगे, यानी पूरी सच्चाई और ईमानदारी से। उन्हें एहसास हुआ कि वो अपने थॉट से, अपने एक्शन से और अपनी चॉइस से प्यार करेंगे। वो पल सच में ऐसा था जैसे उन्हें समझ में आ गया हो कि वो जिंदगी में क्या क्या खो रहे थे। कमल सोचकर हैरान थे कि जब उन्होंने आज तक दूसरों से प्यार किया है तो वो कभी खुद से क्यों नहीं किया। कमल को जरा भी अंदाजा नहीं था कि खुद से प्यार करना क्या होता है, लेकिन हां, उनके मन में उस वक्त एक सिंपल सी चीज आई। उन्होंने खुद से कहा आई लव माई सेल्फ और बार बार रिपीट करते रहे। बिस्तर पर लेटे लेटे वो दिन में कई बार ये शब्द दोहराते थे, कई बार तो घंटों तक।
बेशक बार बार एक ही बात को दोहराने से दिमाग यहां वहां भटकने लगता है। हम बहुत देर तक एक ही बात को रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन कमल लगातार कोशिश करते रहे। उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता था और वो बार बार खुद को याद दिलाते रहे, आई लव माई सेल्फ। फिर उन्हें लगा कि अब उनका माइंड स्टेबल है, तो उन्होंने फिर से इन वर्ड्स पर फोकस करना शुरू किया। इस पूरे प्रोसेस के दौरान उन्होंने सब्र से काम लिया। वो जानते थे कि शुरुआत में इस तरह की दिक्कत आएगी। फिर कमल ने अपने बाकी रूटीन में भी यही मंत्र अप्लाई करना शुरू कर दिया। नहाते वक्त भी उनके मुंह से यही बात निकलती थी। वो कहीं भी जाते थे तो यही एक बात दोहराते थे। ये 3 शब्द उनके लिए एंकर की तरह थे जो उनकी लाइफ को एक पर्पस दे रहे थे। सेल्फ लव के जरिए खुद को वैलिडेट करने से उनके अंदर नया कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। इससे पहले कमल सोचने से बचते थे क्योंकि उन्हें हमेशा नेगेटिव थॉट्स ही आते थे, लेकिन अब वो बदल चुके थे और उनका माइंड पहले से हल्का और ब्राइट फील करता था। अपने काम पर भी उन्हें नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी। उनके रिलेशनशिप में भी इंप्रूवमेंट आया। कमल की लाइफ अब एक पॉजिटिव ट्रैक पर चल रही थी। शायद आपको ये बात अजीब लग सकती है कि खुद को आई लव यू बोलने भर से ऑथर कमल की लाइफ बदल कैसे गई। तो इसका जवाब है कि ये मैजिक इन 3 शब्दों में नहीं है, बल्कि रिपीट करने में है। बार बार खुद को ये एहसास दिलाने में है कि इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है। आप जितनी बार किसी चीज को कहते या रिपीट करते हैं, आप उतना ही ज्यादा उस पर विश्वास करने लगते हैं। एक ही थॉट पर बार बार फोकस करने से कमल के सोचने का तरीका ही बदल गया था। इसके आगे के चैप्टर में बात करते हैं व्हाई लव। कमल का आई लव माई सेल्फ प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा फेमस भी हो गया था। एक इतना सिंपल लेकिन ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट था कि लोग अक्सर उनसे पूछ बैठते थे कि आपने लव वर्ड ही क्यों चूज किया, आई लाइक माई सेल्फ क्यों नहीं कहा, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ क्यों नहीं कहा। तो वो इसलिए क्योंकि एक प्यार ही है जो दुनिया की सबसे पहली और बुनियादी भावना है। जिस वक्त आप पैदा हुए थे तब आपके पेरेंट्स ने सबसे ज्यादा आपको प्यार किया होगा। इस तरह से आपका पहला इंट्रोडक्शन जिस इमोशन के साथ हुआ वो प्यार ही था। जिस पेशेंस के साथ आपके टीचर्स ने आपको गाइड किया वो भी उनका प्यार ही था। प्यार एक ऐसी कॉन्शियस चीज है जो इंसान हमेशा करता है। ये प्यार ही तो है जो हम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स का ध्यान रखते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि आपको खुद से प्यार नहीं है। शुरुआत में कमल को भी नहीं था, लेकिन जब आप इसे वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं तो ये आपके ब्रेन के साथ एक कनेक्शन जोड़ लेता है। आप जितना ज्यादा इस बात पर गौर करेंगे उतना ही ज्यादा यकीन करने लगेंगे। खुद को पूरे दिल से प्यार करो, फिर देखो आपका माइंड और बॉडी ऑटोमेटिकली कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। ये आपको फिजिकली और मेंटली काफी स्ट्रांग फील कराएगा। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन प्यार करने के लिए बना है। इसे प्यार सिखाना नहीं पड़ता, पर हां किसे प्यार करना है ये फील जरूर कराना पड़ता है। प्यार हमें हील करता है। ये हमारी इमोशनल हेल्थ के लिए एक टॉनिक का काम करता है। खुद से प्यार करेंगे तो लाइफ भी आपको प्यार करेगी, और कमल खुद इस बात का जीता जागता सबूत है। दी प्रैक्टिस। वैसे आप ये सोच रहे होंगे कि कमल की ये प्रैक्टिस आखिर थी क्या? कमल इसे 3 स्टेप्स प्रैक्टिस बताते हैं जो उन्हें सेल्फ लव सिखाती है। ये स्टेप्स हैं मेंटल लूप, मेडिटेशन और एक सवाल। बेशक आप कहेंगे कि ये बेसिक सी चीजें हैं, पर असल में ये बेहद इफेक्टिव रिजल्ट देती हैं। जो लोग खुद को प्यार करना जानते हैं वो कभी किसी चीज से पीछे नहीं हटते। यानी वो अपने रास्ते में आने वाले सही मौकों को आजमाने से नहीं चूकते और अपनी पोटेंशियल का पूरा फायदा उठाते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि लाइफ में उन्हें भी आगे बढ़ने का उतना ही हक है जितना कि दूसरों को, और दूसरों की खातिर वो खुद की ग्रोथ से समझौता नहीं करते। ये सब सेल्फ लव के बाद ही इंसान को समझ में आता है। फिर से बता दें, कमल को लगता है कि रीडर्स उनकी बात से डिसएग्री कर सकते हैं। क्या खुद से प्यार करने का इंसान पर इतना इंपैक्ट पड़ता है? तो जवाब है 100% पड़ता है। बेशक आज तक आपने कभी इसके बारे में सोचा ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जबकि आपको यह मालूम हो गया है तो रोज इसकी प्रैक्टिस करो। अपने माइंड में बिठा लो कि आप खुद से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। रोज यही बात रिपीट करो जब तक आपका माइंड इसे अपना नहीं लेता और रिस्पॉन्ड नहीं करता। मेंटल लूप। कमल सैन फ्रांसिस्को में रहते थे। अक्सर वो आसपास की जगहों में घूमने जाया करते थे और वहां के नजारों का लुत्फ उठाया करते थे। वो हर चीज नोट करते थे, मौसम, गाड़ियों का आना जाना और राह चलते लोग, सब कुछ। लेकिन एक और थॉट भी उनके माइंड में चलता रहता था। जी हां, आप ठीक समझे।
वो जहां भी जाते खुद से यही कहते रहते थे कि आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। यहां तक कि जब वो ग्रोसरी खरीद रहे होते थे तब भी वो बार बार यही रिपीट करते रहते थे। घर साफ करते वक्त भी वो जोर जोर से यही बात दोहराते जाते। यानी कमल हर रोज हर जगह इस बात को दिन में कई कई बार रिपीट करते थे। और आखिर ये कहने में हर्ज ही क्या था? ऐसा तो था नहीं कि इसमें कोई पैसा खर्च हो रहा था या उनकी बात किसी को चोट पहुंचा रही थी। आई लव माई सेल्फ बोलना एक मेंटल लूप है। इस थॉट को किसी रास्ते की तरह मानकर चलो। मान लो कि आप एक जंगल से रोज गुजरते हो। एक ही रास्ते से गुजरते गुजरते आप एक रास्ता क्रिएट कर लेते हैं जिससे आपके लिए जंगल में चलना और भी आसान हो जाता है। इसी तरह मेंटल लूप भी आपके लिए एक थॉट को बार बार रिपीट करना इजी बना देता है। खुद को प्यार करना ही आपके जीवन की सच्चाई है। इसे एक मेंटल लूप की तरह बना लो जो आपके नेगेटिव इमोशंस को हरा दे। नेगेटिव इमोशंस वो थॉट होते हैं जो हमें सेल्फ पिटी का एहसास कराते हैं। यानी हम अच्छे नहीं हैं, हम कुछ डिजर्व नहीं करते, हम बदसूरत हैं, वगैरह वगैरह। आपको हर रोज न सिर्फ ये बोलना है बल्कि सोचना और महसूस भी करना है, आई लव माई सेल्फ। इसे इफेक्टिव बनाने के लिए आपको इसकी डेली प्रैक्टिस करनी होगी। अब मेडिटेशन। रोज आई लव माई सेल्फ बोलने के अलावा कमल 7 मिनट मेडिटेशन भी करते थे। वैसे आप चाहें तो ज्यादा देर भी कर सकते हैं, लेकिन 7 मिनट कमल की चॉइस थी। क्योंकि जब वो मेडिटेशन करने के लिए सूदिंग म्यूजिक प्ले करते थे तो वो एग्जैक्ट 7 मिनट का होता था। मेडिटेशन के लिए कमल राइट पोज में बैठते थे। वो दीवार के सहारे टेक कर पीठ सीधी करके बैठ जाते थे और कान से हेडफोन लगा लेते थे। जैसे जैसे म्यूजिक प्ले होता उनके माइंड में एक विशाल यूनिवर्स का ख्याल आता और कमल फील करते जैसे वो खुद भी उस यूनिवर्स का एक हिस्सा हैं। हर बार जब वो सांस अंदर लेते तो मन ही मन दोहराते आई लव माई सेल्फ, और सांस बाहर छोड़ने के साथ ही वो अपनी बॉडी और माइंड के रिस्पॉन्स का वेट करते थे। अगर रिस्पॉन्स नहीं आता था तो यानी कुछ नहीं है। इन 7 मिनटों के दौरान कई बार कमल का मन भटकने लगता था, लेकिन वो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होते थे, बल्कि अपनी सांसों यानी ब्रीदिंग पर पूरा फोकस करने की कोशिश करते थे। अगर आप भी मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहां हम आपको 7 शॉर्ट स्टेप्स के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो कोई सूदिंग इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगा लीजिए। किसी सॉलिड चीज के सहारे टिक कर बैठ जाएं, जैसे कोई दीवार या चेयर। अपनी टांगों को या तो क्रॉस कर लीजिए या टांगे फैलाकर बैठ जाइए। जो भी पोजीशन आपको कंफर्टेबल लगे उसमें बैठें। तीसरा, अपनी आंखों को बंद कर लें। बंद आंखों के सामने एक लाइट इमेजिन करें जिसकी रोशनी आपके ऊपर पड़ रही है। चौथा, धीरे धीरे सांस लीजिए और सोचिए आई लव माई सेल्फ। बेहद जेंटल और स्लो तरीके से इन शब्दों को कई बार रिपीट करें। पांचवी चीज, सांस बाहर छोड़ो यानी एक्सहेल, और महसूस करो कि हर एक्सहेल के साथ आपका सारा गुस्सा, तनाव, डर और टेंशन बॉडी से बाहर निकल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करो। इनहेल और एक्सहेल। छठी बात, स्टेप 4 और 5 को म्यूजिक एंड होने तक रिपीट करो। अगर आपके दिमाग में बातें आ रही हैं तो आने दीजिए, ये नॉर्मल है। ये मत बोलिए कि आप कंसंट्रेट और मेडिटेट नहीं कर सकते। खुद को थोड़ा टाइम दो, वक्त के साथ आपको इसकी हैबिट हो जाएगी। 7वीं बात, म्यूजिक जब खत्म हो जाए तो धीरे से आंखें खोलो और स्माइल करो। अब देखना इस सिंपल सी एक्सरसाइज के बाद आप कितना हल्का और खुश महसूस करते हैं। 1 क्वेश्चन, अपने घर के अंदर बैठकर खुद से आई लव माई सेल्फ बोलना इजी होता है, क्योंकि घर के अंदर प्राइवेटली आप इस मंत्र को जितना चाहें उतना जप सकते हैं। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तब आप क्या करेंगे? जब आप ऐसे लोगों को फेस करेंगे जिनके अपने नेगेटिव मेंटल लूप हैं, तब क्या होगा? जैसे कि मान लो अगर कोई बोले कि मुझे कोई अच्छा नहीं लगता, यही वो पॉइंट है जहां एक सवाल खड़ा होता है। जब आपका नेगेटिव लोगों से सामना हो तो आपको खुद से यही सवाल तब पूछना है, और वो सवाल है, अगर मैंने सही मायने में खुद से गहराई से प्यार किया है तो क्या मैं अपने साथ ऐसा व्यवहार होने दूंगा? तो इसका जवाब आपको हमेशा नहीं में मिलेगा। नेगेटिविटी को अवॉइड करने के बजाय सच्चाई का दामन थामो। याद रखो कि आप खुद से प्यार करते हो और यह चीज कोई नहीं बदल सकता। आई एम इन लव। कमल एक बार अपने दोस्तों गैब और हैना के साथ जा रहे थे। गैब और हैना कुछ सालों से साथ थे।
कमल जब भी दोनों को साथ देखते उनके दिल में यही ख्याल आता कि दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है। कमल ने हैना से कहा कि वो सुंदर लग रही है। इस पर वो मुस्कुराने लगी और बोली कि हाँ, क्योंकि मुझे प्यार हो गया है। डिनर के बाद तीनों अपने अपने घर चले गए और कमल को हैना की कही बात याद आ रही थी। सच ही तो कहा था उसने, इंसान जब प्यार में होता है तो उसका तन और मन दोनों सुंदर लगते हैं। यहां तक कि जब आप खुद से प्यार करते हो तो भी आपके चेहरे पर एक ग्लो आ जाता है। सेल्फ लव सच्चा होता है जो आपको अंदरूनी खूबसूरती देता है और लोग आपकी तरफ खुद ही अट्रैक्ट होने लगते हैं। जब आप खुद से प्यार करोगे तो बाकी लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। अनदर मेडिटेशन। कमल का एक और मेडिटेशन रूटीन है जिसे वो शेयर करने में थोड़ा झिझकते हैं। उन्हें डर है कि कहीं लोग उन्हें गलत ना समझ लें, लेकिन असल में इस रूटीन ने उन्हें खुद पर यकीन करने में बेहद हेल्प की है। इस मेडिटेशन के 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले 5 मिनट का टाइमर सेट करो। दूसरा, किसी आईने के सामने खड़े हो जाओ। आपको शीशे के इतने करीब खड़ा होना है कि आपकी नाक उससे सिर्फ कुछ इंच की दूरी पर हो। अब एक लंबी गहरी सांस लो। तीसरा स्टेप, अपनी आंखों में झांको। दोनों आंखों से खुद की तरफ देखना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए पहले लेफ्ट आंख से देखो। चौथा स्टेप, अपनी लेफ्ट आई से देखते हुए कहो आई लव माई सेल्फ। कोई बात नहीं अगर आपको खुद अपनी बात का यकीन ना आए। अगर आप बार बार यही एक्सरसाइज रिपीट करेंगे तो धीरे धीरे सच में खुद से प्यार करने लगेंगे। 5वां स्टेप, अपनी राइट आई से देखते हुए बोलो आई लव माई सेल्फ। अब बारी बारी से दोनों आंखों से देखते हुए यही बात दोहराओ। आपके चेहरे पर क्या एक्सप्रेशंस आते हैं वो भी नोट करो। आपको ये एक्सरसाइज 5 मिनट तक करनी है। उसके बाद खुद की तरफ देखते हुए प्यार से स्माइल करो। याद रखो, ऊपर वाले ने हमें बड़े प्यार से बनाया है, इसलिए खुद को ऊपर वाले का गिफ्ट समझकर प्यार करो। इससे आपको एक फ्री माइंड और बॉडी का एहसास होगा। लव एंड मेमोरी। कोई भी स्टडी या साइंटिस्ट इस बात को कंफर्म कर सकता है, मेमोरी परमानेंट नहीं होती। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जिस चीज के बारे में हम सोचते नहीं हैं या जिसे याद नहीं रखते, हम उसे भूल जाते हैं। जिस मेमोरी को हम जितना याद रखेंगे वो उतना ही ज्यादा हमारे ब्रेन के न्यूरॉन कनेक्शन में मजबूत हो जाएगी। यानी सिंपल वर्ड्स में बोलें तो जितना आप बार बार याद करोगे उतनी ही आपकी याददाश्त तेज रहेगी। चीजों को याद रखने में इंसान के स्टेट ऑफ माइंड का भी अहम रोल होता है। जैसे आप अपने पास्ट के किसी रिलेशनशिप के बारे में सोचें, खासतौर पर उस वक्त जब आप दुखी या मायूस फील कर रहे थे, तब ऑटोमेटिकली आपको उस रिलेशनशिप से जुड़ी सिर्फ बुरी यादें ही याद आएंगी। सेम यही चीज तब होती है जब आप खुश होते हैं, तब आपको अपने रिलेशनशिप से जुड़ी अच्छी बातें याद आएंगी। आपका स्टेट ऑफ माइंड आपकी मेमोरी के लिए एक फिल्टर की तरह काम करता है। ये उन चीजों पर फोकस करता है जो आपके इमोशंस को दिखाती हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप नेगेटिव इमोशन से गुजरो, अपना फिल्टर चेंज कर देना। अपने नेगेटिव इमोशन से छुटकारा पाने की कोशिश मत करना, बल्कि इसे एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश करना। उस वक्त एक पॉजिटिव इमोशन यानी प्यार चुनना और खुद से कहना आई लव माई सेल्फ। यह आपको नेगेटिव इमोशन से लड़ने का एक हथियार देगी। कुछ समय बाद ही आपका ब्रेन रीवायर होने लगेगा, यानी बदलने लगेगा। तो अगली बार जब भी आपको कुछ बुरा लगेगा या नेगेटिव इमोशन आएगा, आप ऑटोमेटिकली खुद से प्यार करने लगेंगे। फिर आप दोबारा कभी नाउम्मीद फील नहीं करेंगे। प्यार आपको याद दिलाएगा कि सब्र रखो। तूफान के बाद शांति जरूर होती है और हर रात की एक सुबह जरूर होती है। लाइट स्विचेस। रिचर्ड बैंडलर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के को फाउंडर हैं। साथ ही वो एक जाने माने कंसल्टेंट भी हैं जो शिज़ोफ्रेनिया से जुड़े मरीजों को कंसल्टेशन देते हैं। ऐसे मरीजों के डॉक्टर, फैमिली और मेंटल इंस्टीट्यूशन अक्सर रिचर्ड की हेल्प लेते रहते हैं। बैंडलर अपने सबसे यादगार केस के बारे में बताते हुए एक ऐसे मरीज का जिक्र करते हैं जिसे सांप नजर आते थे। हालांकि ये सांप असली नहीं थे, बल्कि उसकी इमेजिनेशन में थे। उस आदमी का नाम था हैरी, जिसका ट्रीटमेंट डॉक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। हैरी अचानक ही जोर जोर से चीखने लगता और आए दिन वायलेंट हो जाता था। हैरी को यह वहम होता था कि उसके चारों तरफ सांप ही सांप हैं जो कि उसकी बॉडी पर रेंग रहे हैं। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। ऐसे में हैरी के ट्रीटमेंट में बैंडलर को कंसल्ट किया गया।
बेंडलर को कोई भी सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा था, तो वो कुछ देर के लिए वॉक पर चले गए। रास्ते में एक पेट शॉप पड़ता था जहां पर एक बड़े से बॉटल में नकली रबर के सांप रखे हुए थे। बेंडलर ये देखकर बड़े इंप्रेस हुए क्योंकि वो सांप सचमुच असली के लगते थे। उन्होंने सांपों से भरा पूरा बॉटल ही रेंट पर ले लिया और उसे हैरी के बाथरूम में रखवा दिया। उन्होंने पेट शॉप ऑनर को भी साथ लिया था ताकि वो असली सांप भी बाथरूम में छोड़ सके। हैरी ने जैसे ही बाथरूम में कदम रखा, डर के मारे उसकी चीख निकल गई। सांप वेल ट्रेंड थे, इसलिए उन्होंने हैरी को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया, पर हैरी बुरी तरह से डरा हुआ था। वो जोर जोर से चीखे जा रहा था, लेकिन बेंडलर ने उसे बाहर नहीं आने दिया। हैरी के सामने यह शर्त रखी गई कि अगर उसने असली सांप, रबर के सांप और जो सांप उसे दिखते हैं उन्हें पहचान लिया, तभी उसे बाथरूम से निकाला जाएगा। यह सुनते ही हैरी ने तुरंत असली और नकली सांप की पहचान कर उनकी ओर इशारा करना शुरू कर दिया। बेंडलर यह देखकर हैरान रह गए कि हैरी ने सांपों को एकदम सही पहचाना था। उसने बताया कि जो सांप उसके माइंड में आते हैं वो दिखने में ट्रांसपेरेंट हैं। इससे बेंडलर को पता चला कि हैरी इस बात से वाकिफ था कि उसे सांपों के होने का वहम होता है, लेकिन अपने मन में बैठे उस डर की वजह से वो असली और नकली के बीच का फर्क नहीं समझ पा रहा था। तो इस तरह आखिरकार बेंडलर ने हैरी को ट्रीट करना शुरू किया। वो रोज उससे असली और नकली सांप के बारे में डिस्कस करते थे और कुछ ही दिनों में हैरी ठीक होने लगा। हमारे मन में बैठा डर हमें जीने नहीं देता। हम इसे अनदेखा करके या इससे इनकार करके इससे छुटकारा नहीं पा सकते, बल्कि हमें उस पर फोकस करना है जो रियल है। मन में बैठा डर सिर्फ एक वहम होता है जिसका इलाज करना जरूरी है। इसलिए जो सच है, जो सामने है, उस पर फोकस करो। डर में जीना किसी गहरे कुएं में बैठने जैसा है। असलियत और सच्चाई को एक्सेप्ट करके हम अपनी जिंदगी में रोशनी ला सकते हैं। मैजिक, इस बात का एहसास होना कि आप सच में खुद से प्यार करते हैं किसी जादू से कम नहीं है। इस सेल्फ लव का असर आपकी लाइफ के बाकी पहलुओं पर भी पड़ने लगेगा। कमल ने खुद इसे अनुभव किया है। एक बार जब वो घर लौट रहे थे तभी एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें तेजी से छूते हुए गुजर गया। कमल को बड़ा अच्छा लगा क्योंकि उस दिन बड़ी गर्मी थी। कमल ने ऊपर आसमान की तरफ देखा, उन्होंने अपने आसपास के लोगों की ओर देखा। सब अपनी अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। कमल ने मन ही मन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। फिर उन्होंने अपने जिंदा होने के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्हें जीना अच्छा लगता था और वो अपनी लाइफ से प्यार करते थे। ये पल हम सबकी लाइफ में आ सकता है, और जब आपकी लाइफ में यह पल आएगा तो यकीन मानो कि आपको एक अनोखी खुशी का एहसास होगा। यह आपको जिंदगी में जीने का एक नया नजरिया देगा। इस पल को पाने में एक और चीज थी जिसने कमल की मदद की थी, और वो ये चीज थी लेट गो करने की पावर। यानी किसी चीज को पकड़कर मत रखो। जो चीज उनके ईगो को बढ़ाती थी उन्होंने उसे छोड़ दिया। उन्होंने अपने बारे में गलतफहमी पालना छोड़ दिया कि वो कौन थे और क्या थे, बल्कि उन्होंने इस बात पर फोकस करना शुरू किया कि वो अब क्या हैं। अब एक नया कमल पैदा हुआ था जो अपनी सारी कमियों और खूबियों के साथ खुद को एक्सेप्ट करने को तैयार था। यह नया कमल खुद से कभी झूठ नहीं बोलता था। यह कमल रविकांत की लाइफ का सबसे मैजिकल मोमेंट था जिसे वो कभी नहीं भूल सकते। कमल अपने सच्चे और असली सेल्फ को पा चुके थे। बिलीफ। कमल को एहसास हुआ कि उनका बिलीफ सिस्टम और थिंकिंग पैटर्न काफी गया गुजरा और पुराना हो चुका है। इसलिए उन्हें अब एक नया नजरिया डेवलप करना होगा, तभी वो आगे सक्सेसफुल हो पाएंगे। और ये उन्हें तब महसूस हुआ जब उन्होंने खुद का ख्याल रखना शुरू किया। इस सेल्फ लव की वजह से ही वो चीजों को एक अलग नजरिए से देखने लगे थे। जैसे कि ये बात तो कमल पहले से ही जानते थे कि ग्रोथ उनके लिए बेहद जरूरी है, लेकिन सेल्फ लव की वजह से ही उन्हें समझ में आया कि वो अपनी ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। कमल के लिए ग्रोथ का मतलब था बुरे से बुरे वक्त में भी घुटने न टेक कर उसका सामना करने का जज्बा होना। और इसीलिए कुछ साल पहले कमल ने यूएस आर्मी इन्फेंट्री ज्वाइन करने का मन बनाया। यह उनकी लाइफ का सबसे मुश्किल और चैलेंजिंग फैसला था, लेकिन कमल को अपने डिसीजन पर गर्व है। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला। एक तरह से कहा जाए तो इस ट्रेनिंग ने उनकी पर्सनैलिटी को एक नया शेप दिया था। तब उन्हें लगा था कि अगर वो इन सबको ठीक से झेल पाए तो आगे जिंदगी में किसी भी सिचुएशन का सामना कर पाएंगे। उनकी लाइफ में दूसरा माइलस्टोन था एक एंटरप्रेन्योर बनना। स्टार्टअप कंपनी चलाना इजी नहीं होता। क्या पता कंपनी चले या ना चले, इस बात का हमेशा डर लगा रहता है। ऊपर से यह भी लगता है कि आप कंपनी और अपने एम्प्लॉयज के लिए सही डिसीजन ले रहे हैं या नहीं। लेकिन सेल्फ लव के जरिए कमल को एहसास हुआ कि उनके अंदर का डर ही उनकी ग्रोथ के आड़े आ रहा था।
कमल फेल नहीं होना चाहते थे, इसलिए वो हर दिन खूब मेहनत कर रहे थे। आज जिस मुकाम पर वो हैं, वहां पहुंचने के लिए उन्होंने बेहद मेहनत की है। ऑक्सीजन। लोग अक्सर कमल से कहते थे कि वो सेल्फिश हैं और एक इंसान होने के नाते उन्हें दूसरों का ख्याल भी होना चाहिए। कमल उनकी बात से सहमत थे, लेकिन उन्हें यह लगता था कि इंसान को सरवाइव करने के लिए थोड़ा बहुत सेल्फिश होना ही चाहिए। खुद को प्यार करना वैसा ही है जैसा एयरप्लेन में ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होने पर होता है। सबसे पहले आपको खुद का ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ता है ताकि आप दूसरों की मदद कर पाएं। जो लोग खुद से प्यार करते हैं उनकी जिंदगी में कई बदलाव आते हैं, जैसे कि वो और ज्यादा पेशेंट हो जाते हैं। आप मुश्किल वक्त और मुश्किल लोगों से निपटने के लायक बन जाते हैं। खुद को प्यार करने की वजह से ही कमल खुद के लिए बेहतर सिचुएशन क्रिएट कर पाए। कुल मिलाकर उनकी लाइफ पहले से बेहतर हो गई थी। एंड कमल जानते हैं कि ऐसी कई किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं जिनमें सेल्फ लव के बारे में बताया गया है, और उन्हें यह भी पता है कि सेल्फ लव को लेकर कई सेमिनार और वर्कशॉप होते हैं। लेकिन कमल को लगता है कि यह सब बेकार की चीजें हैं। इससे तो अच्छा है कि हर इंसान खुद को खुश रखने के लिए तमाम चीजों के पीछे भागने के बजाय सिर्फ एक चीज चूज करे। एक ऐसी चीज जो आप अपनी खुशी से करते हैं। बस आपको उस चीज की रोज प्रैक्टिस करनी है। आपकी जिंदगी का सच वही है जो आपको पसंद है, और आपको अपनी लाइफ उस चीज को डेडिकेट करनी चाहिए। जिस चीज के लिए आप पूरी तरह से कमिटेड होते हैं वो आपकी लाइफ का मैजिकल पार्ट होता है। कमल कहते हैं, आई लव माई सेल्फ, और इन्हीं 3 शब्दों से उनका दुख, खुद पर तरस खाना और उदासी खत्म हो जाती है। अपने उस एक सच के नाम पर पूरी जिंदगी कर दीजिए। बेशक आप उतना मोटिवेटेड फील ना कर पाएं, पर कमल आपसे गुजारिश करते हैं कि आप कम से कम कोशिश तो कीजिए, और फिर देखिए कैसे आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। एंड नाउ कंक्लूजन। सबसे पहले तो आपने इस समरी में कमल के पास्ट के बारे में पढ़ा कि उनकी लाइफ किन परेशानियों से गुजरी थी। वे वो दौर था जब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स की भरमार हुआ करती थी, लेकिन उन्हीं मुश्किल हालातों से जूझते जूझते और एक सिंपल सच का एहसास हुआ। उन्होंने सीखा कि जिंदगी की मुश्किलों से लड़ते हुए खुद को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए इंसान का खुद से प्यार करना बेहद जरूरी है। यह एक ऐसी सिंपल सी सच्चाई है जिसे जानता तो हर कोई है, पर फॉलो नहीं करता। दूसरी चीज एक सिंपल स्टेटमेंट, आई लव माई सेल्फ, इसके अंदर इतनी पावर है कि आप सोच भी नहीं सकते। यह आपको हर मुश्किल, हर परेशानी से लड़ने की हिम्मत देता है। कमल ने भी कुछ ऐसा ही किया था। वो हर रोज ऊंची आवाज में ये शब्द दोहराते थे, चाहे कुछ भी कर रहे हों, चाहे कहीं भी हों। ये स्टेटमेंट हमेशा उनके माइंड में रहता था। एफर्मेशन और रिपीट करने की पावर ने उनकी लाइफ को एकदम बदल कर रख दिया था। तीसरी चीज, शुरुआत में कोई नहीं सोचता कि वो खुद से प्यार कर सकता है, क्योंकि अक्सर हम दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं और दूसरों का ज्यादा ख्याल रखते हैं। ऐसे में खुद को प्यार करना हमें खुदगर्जी लगता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमें भी प्यार की उतनी ही जरूरत है जितना हम दूसरों से करते हैं। इसलिए इस स्टेटमेंट को अपने माइंड में बैठा लीजिए और रोज तब तक रिपीट कीजिए जब तक कि आपको खुद इस बात का यकीन न होने लगे। कमल रविकांत खुद के अंदर सेल्फ लव जगाने के लिए प्रैक्टिस किया करते थे, जिसमें 3 मेन स्टेप्स शामिल हैं: मेंटल लूप, मेडिटेशन और एक सवाल। चौथी चीज, खुद से प्यार करना आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर काफी पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। ये एक सिंपल और बेसिक इमोशन है, लेकिन ये आपकी ओवरऑल वेल बीइंग को बूस्ट करता है, और जब भी आपके सामने कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आएगी, ये आपको एक पॉजिटिव नजरिया देगा, जिससे कि आप अपनी प्रॉब्लम का बेहतर सॉल्यूशन निकाल सकें। 5वीं चीज, खुद को प्यार करने वाले सेल्फिश नहीं होते, बल्कि जो खुद से प्यार करेगा वो दूसरों की भी अच्छी केयर करेगा, क्योंकि तब हमें पता होता है कि हमारे लिए हमारी खुशी जितने मायने रखती है, उतना ही दूसरों के लिए भी उनकी खुशी मायने रखती है, और ये चीज हमें ग्रो करने में हेल्प करती है। ये सुनने में थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है कि कमल को अपनी लाइफ चेंज करने के लिए सिर्फ 3 शब्दों की हेल्प लेनी पड़ी, जबकि आज की दुनिया हमें एहसास कराती है कि जो भी अच्छा और इफेक्टिव है वो कॉम्प्लिकेटेड ही होगा। लेकिन ह्यूमन नेचर इस तरह से बना ही नहीं है, इसलिए हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। आखिर हर्ज ही क्या है? पूरे विश्वास और जोर से कहिए, आई लव माई सेल्फ,
और देखिए ये कैसे आपको धीरे धीरे बेहतर फील कराता है और कैसे आपकी लाइफ को वाकई में बेटर बनाता है। एक बार कोशिश करके तो देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। आई एम डैम श्योर कि जितनी बार आपने इस सेंटेंस को ही सुना होगा इस समरी को सुनते हुए, आई लव माई सेल्फ, और अगर आपने उसको खुद के लिए महसूस किया है तो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर नहीं लगा तो एक बार जरा प्रैक्टिस करके देखिए, अभी 1 या 2 बार बोल करके देखिए आई लव माई सेल्फ, और आपको अच्छा फील होगा, ये तय बात है। तो सोचिए 1 या 2 बार बोलने से ही जब हमें अच्छा लगने लगता है, क्योंकि देखिए ये खुद को एक्सेप्ट करने की बात है। रिजेक्शन इस दुनिया का सबसे घातक, सबसे बड़ा पाप है, और खुद को रिजेक्ट करना तो टॉप पर आ जाएगा फिर, है कि नहीं? तो ये खुद को एक्सेप्ट करने की प्रोसेस सहज और सरल बनाने की प्रोसेस है। इस प्रैक्टिस को आप अमल में जरूर लाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और कौन सी बात इस समरी की आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, आप ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। जय हिंद, जय भारत।